नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी गुरुकुल लाइव व्याख्यान में। आज हम 3 ऐसी योग साधना पद्धति जानने का प्रयास करेंगे योग दर्शन के अनुसार, जिनका पालन करके कोई भी योग साधक अपने जो परम लक्ष्य है, जिसमें हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए, समाधि की प्राप्ति के लिए कौन कौन सी साधनाएं किस किस व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं। आप कहेंगे कि क्या हर व्यक्ति के लिए योग साधनाएं अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जो सोच है, हर व्यक्ति की जो समझ है, हर व्यक्ति का जो कार्य करने का तरीका है, व्यवहार है, वो सब अलग अलग है। तो हर व्यक्ति की का जो लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंग ही हमारी यहाँ पे साधनाएं हैं। तो 3 स्तर के मुख्य रूप से यहाँ पे योग साधक माने गए हैं। एक जो निम्न स्तर के हैं या प्राथमिक स्तर के जिनको कहें, जो प्रारंभिक रूप से शुरू कर रहे हैं, योग साधना को शुरू करना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है, उनको निम्न या प्राथमिक साधक की श्रेणी में रखा जाता है। योग दर्शन कहता है दूसरे स्तर के जो साधक है वो मध्यम है। माने कुछ योग साधनाएं तो इनबिल्ट उनके भीतर हैं, कुछ चीज़ों का पालन तो वो नेचुरली करते ही हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना उनके लिए आवश्यक है ताकि वो योग साधना में और आगे परिणित हो सकें, आगे बढ़ सकें। तीसरे योग साधक हैं जो उच्च स्तर के हैं, जिनकी पूर्व जन्म की साधना बहुत अच्छी रही है, इस जन्म में भी उनके व्यवहार में वो सारी चीज़ें इनबिल्ट हैं जो एक योग साधक के साथ होनी चाहिए। उनको उच्च स्तर के साधक कहा। उनको थोड़ी सी साधना करने के बाद ही मुक्ति या मोक्ष या समाधि की प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे निम्न अथवा प्राथमिक साधकों की योग साधना। और ये टोटल जो हम जान रहे हैं केवल योग दर्शन के अकॉर्डिंग जान रहे हैं, क्योंकि योग दर्शन योग का पहला प्रमाणिक और सुव्यवस्थित ग्रंथ है। इसके अकॉर्डिंग निम्न स्तर के या प्राथमिक स्तर के जो साधक हैं, जिनको योग शुरू करना है, शुरू से शुरू करना है, योग के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, उनको किन किन चीज़ों का पालन करना पड़ता है, उसके लिए हम योग दर्शन के समाधि पाद में, साधन पाद में हम शुरू करेंगे। तो अष्टांग योग साधना निम्न स्तर के साधकों के लिए या प्राथमिक जो साधक हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। जब अष्टांग योग साधना की शुरुआत महर्षि पतंजलि करते हैं, उससे पहले ये बताते हैं कि इस योग साधना के अंगों का पालन करने का फल क्या होता है। तो योग के अंगों का पालन करने का फल क्या है? तो कहा योग अंगा अनुष्ठान आदि शुद्धि अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिर विवेक ख्याते। माने योग के अंगों का अनुष्ठानात अर्थात पालन करने से अशुद्धि अर्थात अविद्या का क्षय, नाश होता है, और ज्ञान दीप्ति और ज्ञान के प्रकाश का उदय होता है। अविवेक ख्याते, विवेक ज्ञान की प्राप्ति तक होता रहता है। माने यहाँ पे इसका जो भावार्थ है वो जानेंगे, उससे हमें इसका पता चलेगा। योग के अंगों का पालन करने से अशुद्धि यानी कि अविद्या का नाश होता है, और विवेक ख्याति के प्राप्त होने तक ज्ञान के प्रकाश का उदय होता रहता है। माने जब तक विवेक ख्याति प्राप्त नहीं होगी तब तक आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, और जब विवेक ख्याति को प्राप्त हो जाएंगे तो व्यक्ति पूर्ण हो जाता है एक प्रकार से। इसके बाद कहा अर्थात योग के अंगों के पालन से अविद्या का नाश होता है, और ज्ञान का प्रकाश तब तक होता रहता है जब तक कि विवेक ख्याति की प्राप्ति नहीं हो जाती। माने जब तक व्यक्ति के अंदर विवेक क्या है? जब व्यक्ति की बुद्धि बिल्कुल प्रखर हो जाती है। विवेक उस स्टेज को कहते हैं, विवेक उस अवस्था को कहते हैं जब बुद्धि में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता, किसी भी प्रकार, जब बुद्धि पूरी तरह से सत्वगुण से परिपूर्ण होती है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, किसी प्रकार का उसमें डाउट नहीं रहता, संदेह नहीं रहता, अविद्या का उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई अंश नहीं रहता, तब वह जा करके विवेक ख्याति होते। विवेक कहते हैं ना कि विवेक से निर्णय लीजिए, मतलब सोच समझ करके निर्णय लीजिए, बातों को समझ करके उसका निर्णय लीजिए, चीज़ों को जान करके उसका निर्णय लीजिए। तो विवेक ख्याति का अर्थ है जब बुद्धि बिल्कुल विशुद्ध हो जाए, किसी प्रकार का दोष आपकी बुद्धि में ना हो, क्योंकि फैसला जो है, निर्णय जो है, वो बुद्धि लेती है, और बुद्धि में जब तक अज्ञान रहेगा या कोई भी अज्ञान का थोड़ा सा भी अंश रहेगा तो वो विवेक उसमें उत्पन्न नहीं हो सकता। विवेक को उत्पन्न करने के लिए आपकी बुद्धि का पूरी तरह से शुद्ध होना, यानी कि विशुद्ध रूप से आपकी बुद्धि बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपकी बुद्धि जो है उसमें लेश मात्र भी अज्ञान नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी बुद्धि आपके अंदर विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं हो सकती। और जब विवेक ख्याति उत्पन्न होती है तो किसी प्रकार का दोष या किसी प्रकार का
जो अविद्या जो है वो आपके भीतर नहीं रहती, बुद्धि के भीतर नहीं रहती। इसलिए आपके योग के अंगों का पालन करने से अशुद्धि का नाश होता है विवेक ख्याति के प्राप्त होने तक, और व्यक्ति को विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। इसके बाद का अष्टांग योग साधना क्या है, बहुत प्रचलित है, बहुत ये कहें कि अष्टांग योग साधना, योग के मार्ग में जब कोई बात आती है, कर्म योग कहते हैं, ज्ञान योग कहते हैं, भक्ति योग कहते हैं, हठ योग कहते हैं, मंत्र योग कहते हैं, लय योग कहते हैं, उसी प्रकार अष्टांग योग। और अष्टांग योग बहुत फेमस है। अष्टांग यानी कि 8 अंगों की साधना, अष्ट अंग यानी कि 8 अंगों से योग की साधना करना। तो कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। ये समाधि साधन पाद के 29वें सूत्र में कहा कि जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि है, ये 8 प्रकार के अंग हैं जिनका पालन करके हम अपनी विवेक ख्याति प्राप्त कर सकते हैं और अविद्या का नाश कर सकते हैं। सबसे पहले कहा गया यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यानी समाधि। आगे जाकर के यमों की भी चर्चा करेंगे और पहले भावार्थ को जान लेते। तो कहा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान व समाधि ये योग के 8 अंग हैं जिनका पालन करने से विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है और अशुद्धि का नाश होता है। इसके पहले 2 अंगों को हम जान लेते हैं, यम और नियम को, क्योंकि आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इनकी सबकी चर्चा बहुत बार हो चुकी है। लेकिन यम नियम को इसलिए जान लें क्योंकि यम और नियम इसके 2 ऐसे स्टेप हैं, इनका पालन किए बिना आप आसन प्राणायाम में जो है सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, उसमें उसको प्रतिष्ठित नहीं कर पाएंगे। तो कहा अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमः, माने जो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है, ये सारे के सारे 5 मिलाकर के इनको कहते हैं यम। अहिंसा क्या है? किसी भी प्राणी को पीड़ा अथवा कष्ट न पहुंचाना। अब कैसे ना पहुंचाएं? 3 प्रकार से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। केवल ये नहीं कि मैं शारीरिक रूप से हिंसा नहीं कर रहा, वाचिक रूप से भी तो हिंसा होती है। और वाचिक रूप से हिंसा कैसे होती है? वाचिक रूप से हिंसा होती है जब आप किसी को अपशब्द कह रहे हैं, किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी को अपमान कर रहे हैं, किसी को ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं, किसी को आप धमका रहे हैं, किसी को आप डरा रहे हैं, किसी की आप इंसल्ट कर रहे हैं, किसी को आप कठोर शब्द बोल रहे हैं, किसी को आप ड्रेस को लेकर के बोल रहे हैं, किसी भाषा को लेकर के बोल रहे हैं, किसी के कपड़ों को लेकर के कमेंट कर रहे हैं। तो जब मुख्य रूप से जब आप किसी भी प्रकार से उसका अपमान कर रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं वाचिक रूप से, यानी कि शब्दों के माध्यम से, वो वाचिक हिंसा कहलाती है। मानसिक हिंसा होती है कि मन मन में आप सोच रहे हैं, उसके प्रति द्वेष आपने पाल रखा है, तो उस द्वेष के चलते आप मानसिक हिंसा आप कर रहे हैं। और वाचिक हिंसा मुंह से होती है, और शारीरिक हिंसा जो कि हम हाथ और पैरों से करते हैं, किसी पे को हानि पहुंचाते हैं या चोट पहुंचाते हैं। तो क्या मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से हिंसा का त्याग करना चाहिए, और अहिंसा का पालन भी मन वचन कर्म से करना चाहिए। मन में भी द्वेष ना हो, वाणी से भी कठोर वचन ना बोले, अपमानित शब्द ना बोले, अपशब्द ना बोले, और आप शारीरिक रूप से भी ऐसा ना करें। इसको हम कहते हैं अहिंसा। सत्य जो जैसा है वैसा ही बता देना, ना अपनी चीज़ों को ऐड करना और ना किसी की चीज़ को काटना छाटना। जो जैसा देखा सुना महसूस किया उसको एज इट इज आप एक्सप्लेन कर दीजिए, वो सत्य कहलाता है। अस्तेय क्या है? चोरी न करना। अब चोरी न करना, कोई भी व्यक्ति है जिसकी कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु, हर कोई किसी वस्तु का मालिक है, तो उस मालिक से पूछे बिना या उसके ऑनर से पूछे बिना या जिसकी वो वस्तु है उससे पूछे बिना उस चीज़ को हरण करना, उसको प्राप्त करने की सोचना, प्राप्त करने की सोचने के बारे में बोलना या उसको प्राप्त कर लेना, उसको चोरी कर लेना, ये स्तेय कहलाता है। इसका उल्टा क्या है? अस्तेय। तो यहाँ अस्तेय की बात कही गई है। तो अस्तेय का पालन यानी चोरी न करना, बिना उसके स्वामी के पूछे उस वस्तु को ना छुए, ना उसको ग्रहण करने का भाव रखें। ब्रह्मचर्य बहुत फेमस है, ईश्वर का चिंतन और वीर्य का रक्षण करना। अब इसमें बहुत सारे व्यक्ति मानते हैं कि केवल वीर्य के रक्षण को या वीर्य को सुरक्षित रखने को ब्रह्मचर्य कहा है। ब्रह्मचर्य का विस्तार से हम अर्थ देखें तो ब्रह्म और चर्य 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ब्रह्म माने ईश्वर और वीर्य, चर्य माने उसका चिंतन और रक्षण करना। तो ईश्वर का चिंतन हो गया और वीर्य का रक्षण हो गया। इसका मतलब कतई नहीं है कि जो शादीशुदा लोग हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे।
ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है ईश्वर का चिंतन और वीर्य का रक्षण। वीर्य का रक्षण का मतलब है वीर्य का अनावश्यक रूप से प्रयोग ना हो, अनावश्यक रूप से उसको नष्ट ना किया जाए। संतान उत्पत्ति के लिए आप कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ आप उसका वो हो सकता है। लेकिन यदि हम कामुकता भरा जीवन जी रहे हैं और हमारा ना ईश्वर का चिंतन है और ना वीर्य का रक्षण है, तो वो गलत है। जैसे रक्षण से मैं आपको बताऊं कि मैं कहूं कि आपको मैं कुछ धन देता हूं और इसका रक्षण करना, इसको सोच समझ करके खर्च करना। जब कोई बच्चा बाहर जाता है तो पेरेंट्स ऐसे ही कहते हैं, उनके अभिभावक, कि इस पैसे को देख करके खर्च करना, इसको नष्ट ना करना, इसको इधर उधर बेकार में खर्च मत करना, तो आवश्यक चीज़ों पे ही खर्च करना। तो आवश्यकता की जगह ही उसको यूज करना उसका रक्षण है। इसका मतलब कतई नहीं है कि जिनकी शादी हो गई है या जो ग्रस्त जीवन में है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करे। ऐसा होगा तो सारे ऋषि मुनि जितने भी थे वो तो फिर योग मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो इस जो विषय है ब्रह्मचर्य का, बहुत विस्तार पूर्वक विषय है, तो इसको और गहराई से समझने की आवश्यकता है। अपरिग्रह का मतलब अनावश्यक व हानिकारक विचारों व पदार्थों का संग्रह न रखना। अपरिग्रह से को समझने के लिए परिग्रह को समझ लेते हैं। जितनी भी अननेसेसरी बातें हैं, अननेसेसरी गाने हैं, अननेसेसरी चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं जीवन में, अननेसेसरी का मतलब है हानिकारक, हार्मफुल, यानी कि अनावश्यक जो चीज़ होगी वो हानिकारक होगी ही होगी, जो आपके लिए उपयोगी नहीं है। ऐसा चाहे विचार हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे कोई वस्तु हो, तो उसको अपने पास रखेंगे तो वो परिग्रह हो गया। और अपने पास नहीं रख रहे हैं, हानिकारक विचार हैं, अनावश्यक विचार हैं या पदार्थ हैं, तो आप अपरिग्रह का पालन कर रहे हैं। तो ऐसे यदि आप अपरिग्रह का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अस्तेय का पालन कर रहे हैं, सत्य का पालन कर, अहिंसा का पालन कर रहे हैं, तो आप अष्टांग योग के पहले अंग यानी कि यम का पालन अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। अब भावार्थ को जान लेते हैं। किसी भी प्राणी को मन, वचन व कर्म से पीड़ा अथवा कष्ट न पहुंचाना अहिंसा हो गया। जो जैसा हो उसे वैसा ही बताना सत्य हो गया। किसी दूसरे की वस्तु को बिना पूछे न लेना अस्तेय हो गया। ईश्वर का चिंतन व वीर्य का रक्षण करना ब्रह्मचर्य हो गया। और अनावश्यक व हानिकारक विचारों व वस्तुओं को अपने पास न रखना ये अपरिग्रह हो गया। इस प्रकार ये 5 प्रकार के यम होते हैं जिनका पालन व्यक्ति को करना चाहिए। इनको महाव्रत कहा जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। माने ये जो जाति है, यानी कि कोई विशेष प्राणी के प्रति नहीं कि मैं इस प्राणी के ऊपर हिंसा करूंगा, इसके ऊपर नहीं करूंगा, इंसानों के ऊपर नहीं करूंगा, जानवरों के ऊपर हिंसा करूंगा, ऐसा नहीं कह सकते आप। सब जाति यानी कि सब प्रकार के जानवर जाति आपके लिए बराबर है। जाति का मतलब यहाँ मनुष्य, पशु, पक्षी आदि से है। देश, कोई स्थान विशेष, देखिए मैं मंदिर में नहीं करूँगा, मैं वहाँ नहीं करूँगा, मैं लाइब्रेरी में हिंसा नहीं करूँगा, मैं घर पे हिंसा नहीं करूँगा, बाहर करूँगा, ऐसा आप नियम नहीं बना सकते। देश का मतलब स्थान होता है, सभी स्थानों पे आपको इसका पालन करना ही पड़ेगा। काल, कोई पर्व या तिथि विशेष पे मैं नहीं करूँगा, जन्मदिन पे मैं कुछ हिंसा नहीं करूँगा, त्यौहार पे नहीं करूँगा, होली दिवाली पे नहीं करूँगा, ऐसा नहीं, हर दिन बराबर है। समय, कोई विशेष अवसर, इसी विशेष अवसर पे नहीं करूँगा और बाकी अवसरों पे मैं करूँगा, ऐसा भी नहीं आप कह सकते। तो कहीं इन सब बाधाओं से अनवच्छिन्ना, इन बाधाओं से रहित, सार्वभौमा, सभी परिस्थितियों में पालन करने के योग्य महाव्रतम, ये महाव्रत है। मतलब हर जगह इसका पालन करना ही करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है आपको। इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। ये अहिंसा आदि महाव्रत सभी जाति विशेष, स्थान विशेष, पर्व या तिथि विशेष व किसी भी अवसर विशेष आदि बाधाओं से रहित सभी परिस्थितियों में पालन करने योग्य होने से महाव्रत कहलाते हैं। अर्थात ये यम सभी जाति, स्थान, पर्व व अवसर के में पालन करने होते हैं, इसलिए इन्हें महाव्रत कहा गया है। ठीक है, अब नियम का पालन हम कर लेते हैं। नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, ये 32वां सूत्र है साधन पाद का। शौच माने शुद्धि, शुद्धि आंतरिक और बाह्य दोनों होती है। बाह्य शुद्धि होती है, आपने साफ कपड़े पहने हैं, साफ आपका बिस्तर है, जिस चेयर पे आप बैठ रहे हैं वो साफ है, आपकी किचन साफ है, आपका डाइनिंग टेबल साफ है, आपका घर साफ है, आपका सब जो चीज़ें आसपास हैं वो साफ रखें, वो शुद्धि है। और आपने नहा धो करके आप तैयार हुए, वो आपकी शारीरिक शुद्धि है। यदि आपको आंतरिक शुद्धि चाहिए तो सत्य के बोलने से शुद्धि मिलेगी। तो आंतरिक मलिनता दूर करनी पड़ेगी। मलिनता क्या है? राग भी मलिनता है, द्वेष भी मलिनता है। तो उस अंदर की जो मलिनता है उसको दूर करना पड़ेगा। किसी के प्रति द्वेष आप कर रखा है वो भी मलिनता है। तो इसलिए शुद्धि शारीरिक, मानसिक और आपकी आंतरिक और बाह्य सब प्रकार की शुद्धि होनी चाहिए। ये व्यक्तिगत उन्नति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संतोष,
पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जो प्राप्त हो उसमें संतुष्टि कर लेना। उसके बाद फिर कोई लालसा ना रखना। तब द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्वों को सहन करना, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही अवस्थाओं में अपने आप को सम रखना। स्वाध्याय, मोक्षकारक ग्रंथों का अध्ययन व स्वयं का आकलन करना, ये स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान का मतलब भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। समर्पण एक ऐसा विषय है जिसको कुछ लोग भक्ति कहते हैं, कुछ लोग अंधभक्ति कहते हैं, कुछ लोग विश्वास कहते हैं, कुछ लोग अंधविश्वास कहते हैं। जिसको जो शब्द सही लगता है वो कहेंगे, जिसकी जैसी श्रद्धा। तो भगवान के प्रति जब पूर्ण समर्पण होता है तो समर्पण में संदेह नहीं होता है, और जिस व्यक्ति को संदेह होता है उसके प्रति उसके पास समर्पण नहीं होता। तो समर्पण और संदेह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि समर्पण है तो संदेह नहीं आएगा, और यदि संदेह है तो समर्पण नहीं हो सकता। माने यदि आपके पास डाउट है तो आप डेडिकेटेड नहीं हो सकते किसी के प्रति, और डेडिकेशन है तो फिर डाउट नहीं आएगा। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती, तो एक समय पे एक ही चीज़ रहेगी। तो जब हम ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं, डेडिकेशन करते हैं, तो हमारा जो संदेह है, जो डाउट है, वो दूर हो जाता है। इसलिए कहा, इसके आगे हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। भावार्थ में शारीरिक व मानसिक शुद्धि जो पुरुषार्थ के बाद मिले, उसमें संतुष्टि करना, गर्मी सर्दी आदि द्वंद्वों को सहन करना, मोक्ष कारक ग्रंथों का अध्ययन करना, व अपने सभी कर्मों का भगवान में अर्पण कर देना, ये सभी नियम कहलाते हैं। और ये जो साधना थी ये हमारी निम्न स्तर के साधकों के लिए थी। और इसके बाद कहा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और उसके बाद समाधि की प्राप्ति करना। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहते हैं। इसके बाद कहा जो मध्यम स्तर के साधक हैं उनकी योग साधना क्या है, तो उसमें भी कुछ रूल बताए गए हैं, उनको भी हम जान लेते हैं। जो मध्यम स्तर के, अच्छा मध्यम स्तर के साधक कौन कहे जाएंगे? या जिन्होंने 1 साल साधना कर ली, 2 साल साधना कर ली, 3 साल साधना कर ली, 5 साल, 10 साल, कितने साल, यहाँ पे साल का कोई हिसाब नहीं है। जब आपके व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है, जब आपका जो व्यवहार है, देखिए ध्यान का अभ्यास एकांत में जरूर होता है, लेकिन उसका परीक्षण तो भीड़ में ही होता है। आप एकांत में पढ़ते हैं, एकांत में अच्छे गुरु के पास, माँ बाप के पास, दोस्तों के पास रहते हैं, लेकिन आपने क्या सीखा इसका आंकलन तो जब होगा जब दूसरे प्रकार के लोग हैं जो इतने सभ्य नहीं हैं, या जिनको पूरी नॉलेज नहीं है, या जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उन चीज़ों को नहीं मानते, और दुष्ट प्रवृत्ति के कुछ व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के पास आप जाएंगे, उस समाज में आप जाएंगे, आप रोड पे जाएंगे, गली में जाएंगे, समाज में जाएंगे, तो हर तरह का व्यक्ति आपको मिलेगा। उस समय पे आपका व्यवहार क्या है ये बताएगा कि आप अभ्यासी हैं कि नहीं। यदि आप अभ्यासी हैं और अच्छा आपका अभ्यास हो गया तो आप मध्यम स्तर के साधक हो गए, और नहीं तो आप निम्न स्तर है, अभी शुरू हुआ है। इसमें 2-3 प्रकार की योग साधनाओं को मुख्य रूप से रखा है। अभ्यास और वैराग्य, वृत्तियों का निरोध करने का उपाय क्या है? पहले ही अध्याय में 12वां जो सूत्र है वो का अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। तन्निरोध शब्द प्रयोग हुआ है वृत्तियों के निरोध के लिए। तो वृत्तियों के निरोध का उपाय क्या है? अभ्यास और वैराग्य। तो जो मध्यम स्तर के साधक हैं वो केवल अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही समाधि की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि उनका अच्छा अभ्यास हो गया और अच्छा वैराग्य हो गया तो वो समाधि को प्राप्त कर लेंगे। आप कहेंगे कि फिर बाकी यम नियम का क्या होगा? यम नियम ऑलरेडी उनके अंदर उनका अभ्यास होता है, और कुछ अभ्यास और करने की आवश्यकता होती है। वो यम नियम को जानते हैं, उसको पालन कर रहे हैं, और कुछ स्तर पे और पालन किया जाए तो वो उसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो अभ्यास का मतलब बार बार के प्रयत्न या कोशिश या ट्राई करना, उसको हम अभ्यास कहते हैं। वैराग्याभ्याम राग रहित अवस्था के द्वारा तन्निरोध है, उन सब वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। तो भावार्थ है बार बार के प्रयत्नों यानी प्रयास व राग रहित अवस्था के द्वारा उन सभी चित्त वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। अभ्यास क्या है? अब ये सवाल बनता है। अभ्यास है तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है। तत्र स्थितो का मतलब वहाँ स्थिरता के लिए यत्न यानी प्रयास या कोशिश, अभ्यास है। उन चित्त वृत्तियों को निरोध के लिए, उनकी स्थिरता के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा जो प्रयास है उसको हम अभ्यास कहते हैं। प्रयास कहें, कोशिश कहें, ट्राई कहें, यत्न कहें, वो अभ्यास है। तो चित्त की स्थिरता के लिए किए गए बार बार के प्रयास या कोशिश को ही अभ्यास कहते हैं। जब तक आपका चित्त स्थिरता को प्राप्त नहीं होगा, चित्त एकाग्र कैसे होगा, और चित्त एकाग्र नहीं होगा तो चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे आप कर सकते हैं। इसलिए चित्त की स्थिरता के लिए किए गए बार बार के प्रयास या कोशिश को ही
अभ्यास कहते हैं। अभ्यास को मजबूत करने का उपाय क्या है? यदि मान लीजिए मैं अभ्यास कर रहा हूँ और कोई कहे कि अभ्यास को मजबूत करना है, अभ्यास के में सफलता प्राप्त करनी है, तो क्या हो? तो मैं इसको सफलता प्राप्त करने का उपाय भी बताता हूँ और इसको बोलता हूँ मैं की ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस यानी सफलता प्राप्त करने की चाबी है ये। जिस भी व्यक्ति को जिस भी फील्ड में यदि उसको लगता है कि मुझे सफलता चाहिए, तो वो इस सूत्र का पालन कर सकता है, कोई भी किसी भी फील्ड का। और दर्शन है हमारा, जितना भी भारतीय दर्शन है, वो कोई भी दर्शन हो, चाहे योग दर्शन हो, सांख्य हो, मीमांसा हो, जितने भी दर्शन हैं, उसमें एक विशेष बात ये है कि हर व्यक्ति को अच्छा ही करने का उसमें सुझाव है, उन्नति करने का की बात कही गई है और हर व्यक्ति के लिए समान रूप से कही गई है। कोई लिंग, जाति, आपकी जो शक्ल है, आपकी हाइट है, आपका अमीर गरीब होना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कहा अभ्यास को मजबूत करने का जो उपाय है वो क्या है? सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। क्या है इसका अर्थ? से माने वह अभ्यास तू, लेकिन दीर्घ काल लंबे समय तक, नैरंतर्य बिना किसी रुकावट के, तत्कार पूरी श्रद्धा से, आसेवित सेवन किया जाने से दृढ़ मजबूत या पक्का भूमि अवस्था वाला होता है भार। लेकिन वह अभ्यास लंबे समय तक होना चाहिए, बिना रुके होना चाहिए, अर्थात निरंतरता के साथ होना चाहिए। वह श्रद्धापूर्वक करने से मजबूत अवस्था वाला बनता है। जब कोई भी अभ्यास आप करते हैं तो उसमें 3 चीज़ों का बड़ा ध्यान आपको रखना पड़ता है। सबसे पहले आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए। आप व्यापार कर रहे हैं, आप गेम कर रहे हैं, खेल आप खेलना चाहते हैं, कोई आप राजनीति में जाना चाहते हैं, आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, एक आप ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं, कोई भी आप चीज़ बनना चाहते हैं, तो पहले तो उस जो फील्ड है, जो आपका विषय है, उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, तभी आप उसमें उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि यदि आपकी श्रद्धा होगी तो आप निरंतर उसमें काम करेंगे। यदि श्रद्धा नहीं है और मैं केवल पैसे के लिए कर रहा हूँ, मैं केवल पोस्ट के लिए कर रहा हूँ, मैं केवल पद को बचाने के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, तो मैं लंबे समय तक उसको नहीं कर पाऊंगा और ना ही उसमें निरंतरता आएगी। और जब तक किसी काम में निरंतरता ना आए और लंबे समय तक ना किया जाए, सफलता नहीं मिलती है कभी भी। सफलता रातों रात किसी को नहीं मिलती है, और जिनको रातों रात सफलता मिलती है वो सो कॉल्ड सफलता होती है। वो कहते हैं ना, ऐसा सुख है जिसमें दुख की मिलावट है। तो ऐसी सफलता है जो पूरी तरह से असफल है और बहुत क्षणिक है। कुछ समय के लिए आपको लगता है, आपने बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पे फेमस होते हुए देखा होगा, रातों रात फेमस हो गए, किसी छोटी सी बात को लेकर के, किसी वाक्य को लेकर के, किसी स्माइल को लेकर के, किसी कोई भी एक बात को लेकर के वो रातों रात वायरल हो गए। वायरल होना सफलता नहीं है। हमें फ़र्क समझना पड़ेगा, सफलता क्या है। सफलता और फेमस हो जाना एक चीज़ का, दोनों अलग अलग हैं। इसलिए जब सफलता आप चाहते हैं तो सफलता के लिए निरंतरता बहुत ज़रूरी है। निरंतरता जब होगी तो ही लंबे समय तक आप काम कर पाएंगे। श्रद्धा है तो निरंतरता है, निरंतरता है तो लंबे समय तक आप काम कर पाएंगे। इसलिए आपकी श्रद्धा तय करती है कि आपकी निरंतरता हो कि ना हो, आपकी निरंतरता तय करती है कि लंबे समय तक अभ्यास हो, और ये तीनों मिलकर के तय करते हैं कि आप जो विषय भी आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिले। इसलिए जो भी व्यक्ति इसका पालन करना चाहता है तो सेतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये आप इसका पालन करें, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी, फील्ड चाहे कोई भी हो। अब वैराग्य को जान लेते हैं। तो यहाँ पे कहा अपर वैराग्य, दृष्टा शृणुक विषय वितरणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। माने जो देखे हुए विषय हैं, अनुश्रविक यानी जो सुने हुए विषय हैं, उपभोग या पदार्थ, वितृष्ण से प्राप्त करने की इच्छा न रहना, उनको बार बार प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो जाए, वशीकार संज्ञा पूर्ण नियंत्रण की अवस्था को वैराग्यम ही वैराग्य कहते हैं। वैराग्य है देखे हुए सुने हुए विषयों को दोबारा से प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो गई। जो चीज़ें देख ली, सुन ली, जिनके विषय में जान लिया, उनको बार बार प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो जाती है, उसके ऊपर नियंत्रण हो जाता है साधक का अपने ऊपर। ऐसी अवस्था को वैराग्य कहा जाता है, और ये वैराग्य का फर्स्ट स्टेज है, माने अपर वैराग्य इसको कहते हैं। तो इसके बाद पर वैराग्य क्या है उसको हम जान लेते हैं। कहा तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्णम, सबसे ऊंचा वैराग्य क्या है? तो कहा तत्व है परम, सबसे ऊंचा, पुरुष ख्याते, पुरुष के ज्ञान द्वारा, गुण सत्व रजवतम से वैतृष्णम लगाव रहित अवस्था या इसको पाने की इच्छा का समाप्त हो जाना।
तो कहा जब पुरुष अथवा आत्मा के ज्ञान द्वारा साधक की प्रकृति के गुणों के प्रति लालसा या तृष्णा समाप्त हो जाती है तब वह सबसे ऊंचा वैराग्य कहलाता है। इसे ही वैराग्य की सर्वोच्च अवस्था कहते हैं। दो प्रकार का वैराग्य यहाँ का, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर वैराग्य प्राथमिक स्टेज है और पर वैराग्य अपर वैराग्य के बाद मिलने वाली स्टेज है। तो जब भी कोई व्यक्ति अभ्यास करता है तो अभ्यास में जब वो व्यक्ति श्रद्धा समर्पण के साथ काम करता है, निरंतरता के साथ करता है और लंबे समय तक अभ्यास करता है तो निश्चित रूप से कुछ सफलता मिलती है। लेकिन अभ्यास में जब वो रुचि लेता है, वैराग्य में जब वो आता है तो वैराग्य में सबसे पहले देखे सुने विषयों के प्रति उसकी तृष्णा समाप्त हो जाती है, क्योंकि उनको वो यूज कर चुका है। तो बार बार भोगने की इच्छा उसकी समाप्त हो जाती है। ये प्रारंभिक स्टेज है वैराग्य की, डिटैचमेंट की। उसके बाद स्टेज आती है जब वो व्यक्ति आपका जा कर के बिल्कुल सत्व से भी मुक्ति चाहता हो कि मुझे सत्व भी नहीं चाहिए, रज भी नहीं चाहिए, तम भी नहीं चाहिए। तो जब गुणों से गुणातीत होने का प्रयास करता है, छूटने का प्रयास करता है, उस अवस्था को हम पर वैराग्य कहते हैं। सर्वोच्च जो अवस्था है वो वैराग्य की वही है। इसको हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। अपर वैराग्य है चित्त की एकाग्र अवस्था और पर वैराग्य है चित्त की निरुद्ध अवस्था। जब चित्त सत्वगुण से परिपूर्ण होता है तो एकाग्रता आती है, लेकिन जब सत्वगुण में भी विरक्ति हो जाए व्यक्ति की, तब वह जाकर के आपका निरुद्ध अवस्था में आता है और निरुद्ध अवस्था ही पर वैराग्य का प्रतीक है। तो इस प्रकार हम इसमें जो पार्ट है उसमें हमने जाना कि किस प्रकार से अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम अपने जो साधना है उसको हम किस प्रकार से, एक मध्यम जो स्तर का साधक है वो किस प्रकार से अपनी उन्नति कर सकता है, किस प्रकार से साधना में आगे जा कर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो प्रारंभिक जो स्टेज होती है, प्रारंभिक स्टेज में बहुत सारे लोग इसका अभ्यास करना शुरू करते हैं। शुरुआत में बहुत सारी अड़चनें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, गुरु के पास जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो उसके बाद वो व्यक्ति कुछ सीखना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति को कुछ ज्ञान हो जाता है, कुछ अभ्यास हो जाता है, कुछ पूर्व जन्म का अभ्यास होता है, तो वो मध्यम स्तर की साधना में परिणित होता है। इसमें अभ्यास और वैराग्य पहला है। अभ्यास मैंने कहा कि बार बार की कोशिश, वो अभ्यास कहते हैं। और वैराग्य का मतलब डिटैच हो जाना चीज़ों से, देखे हुए सुने हुए विषयों से, और इवन आपकी जो सत्वगुण है उससे भी विरक्ति प्राप्त कर लेना, वो पर वैराग्य यानी कि वैराग्य का दूसरा भाव है। तो अभ्यास और वैराग्य मध्यम स्तर के साधकों के लिए साधना की जाती है। आशा करते हैं जो आपको अनुकूलता लगती है कि मैं मध्यम स्तर में हूँ या मैं प्राथमिक स्तर में हूँ, उस चीज़ों का अभ्यास करके समाधिस्थ होने का, मोक्ष को प्राप्त करने का आप सब लोग प्रयास करेंगे। आप सब लोगों का धन्यवाद। नमस्ते।